विजिट करने जा रहा हूँ लॉन्ग राइडर्स रेंज। मेरे साथ है प्रोफेशनल हॉर्स फोटोग्राफर मन्नू शर्मा जी। तो मन्नू भाई सबसे पहले हमें बताइए आपको ना घोड़ों का शौक कैसे लगा? घोड़ों का शौक तो जी ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही लगता है कि जब आप एक बार घोड़े पे बैठते हो फिर घोड़ा अपने जादू से आपको बाहर नहीं जाने देता। सेम मेरे साथ हुआ जी। फिर आपको भाई फोटोग्राफी में आप कैसा आगे? शौक तो मुझे पहले घोड़ों का था जी। फिर जब इंटरनेट खोलना शुरू किया तो मारवाड़ी घोड़ों की फ़ोटोज़ उस पर नहीं दिखती थी। हाँ जी, जब से मतलब मैं देखता हूँ मुझे पता है ना जी। तो सबसे पहले आप फेसबुक के ऊपर आपने शुरुआत की थी ना घोड़ों की फोटोग्राफी करने? फेसबुक से पहले भी, ऑरकुट से पहले भी एक फ्लिकर नाम की वेबसाइट होती थी। जो गूगल पे आपको सर्च में आप आ जाते थे। अच्छा। वो 200 फोटोज़ की स्पेस देते थे आपको। अच्छा। उससे पहले मारवाड़ी घोड़ों की फ़ोटोज़ ज़्यादातर जो अंग्रेज यहाँ पे हॉर्स सफारीज करने आते थे पुष्कर मेले में, उनकी फ़ोटोज़ मिलती थी गूगल पे। अपने मतलब इंडिया का कोई नहीं था है ना फोटोग्राफी करने वाला प्रोफेशनल? शायद उस समय मैं तो क्लेम कर सकता हूँ, कोई और होगा वो बता सकता है। जो उस समय फलक शेर जो है जी, ये इसकी उम्र अभी 3.5 साल है। मई में ये 3 साल का हुआ था। हाँ जी। ग्रे इसका कलर है जी। और इसका बाप है देवलीला घोड़ा है, ठीक है। जिसके ब्रीडर हितेश भाई देसाई थे। सेनापति यहीं का बॉर्न है जी। उसकी माँ है करम घोड़ी, हाँ जी। जो गद्दी वाला घोड़ा था जी, करामाती बुड्ढा दल के पास था, उसकी डॉटर है जी। और करम की माँ थी एडम घोड़े की बच्ची थी। अच्छा जी। हाँ जी भाई जी, और मैंने ना आपका फार्म देखा जी। बहुत प्यार से बनाया वाला आपने है ना जी भाई। पूरा मतलब ग्रीनरी है सारा कुछ, और पूरा खेतों के बीच में। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। वो मेरी इच्छा है कि कभी गुरु साहब पैसे देंगे तो अपन एक जंगल लगाएंगे। सही है। एकड़ का हो जाए, बीघे का हो जाए, जितनी औकात होगी उतना लगाएंगे। सर्दी का मगर वो अभी तक मेरे को नहीं जगह मिली कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब के नाम करके उस जगह में एक जंगल लगाएं। अच्छा। तो उसका नाम भागो है जी। भाग वाली हो गई है ना। हाँ जी। और इसका बाप है जी पैटर्न टैंक, जो मज्जू के लाइन का घोड़ा है। टैंक का बच्चा है और एडम का वो ग्रैंडसन है जी। जैसे कि मैं भी फोटोग्राफी करता हूँ घोड़ों की, तो एक आप टिप देना चाहोगे? सबसे पहले तो जी एक सुंदर घोड़ा होना चाहिए। हाँ जी। जिसकी फोटोग्राफी करनी है। फिर आपको घोड़े से मोहब्बत होनी चाहिए। सही है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये घोड़ा किन एंगल से सबसे सुंदर दिखता है। फिर आप में वो आर्ट होना चाहिए कि किस एंगल से उसको कोई और घोड़ी या घोड़ा दिखाओगे जिससे वो अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट करे। हाँ जी। जिंदगी और फोटोग्राफी एक ही है। इसमें क्या होना चाहिए वो आपके बस में नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए वो आपके बस में है। तो ज़िंदगी में भी वो चीज़ें हटा दो जो आपकी तरक्की को रोकती हैं। फोटोज़ में वो चीज़ें हटा दो जो आपके सब्जेक्ट को पीछे से गंदा दिखाती हैं, धुंधला करती हैं। उन चीज़ों को हटा दो तो आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छी हो। बाकी लॉन्ग राइडर्स, इसका फार्म का नाम भी इसीलिए रखा है लॉन्ग राइडर्स रैंच, क्योंकि बहुत सारी लॉन्ग राइड्स हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिसमें से मैक्सिमम गए हैं 80 किलोमीटर तक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है अमरजोत सिंह और आप देख रहे हो अपना पेज हॉर्स टेबल नांदेड़। तो आज मैं विजिट करने जा रहा हूँ लॉन्ग राइडर्स रेंच। वहाँ जाके मैं घोड़ों का शूट करने वाला हूँ और मन्नू भाई जी का इंटरव्यू शूट करने वाला हूँ। तो मेरे साथ मेरे भाई है कुलप्रकाश और जसराज। हाँ जी, तो अभी मैं खड़ा हूँ लॉन्ग राइडर रेंच पे। मेरे साथ है प्रोफेशनल हॉर्स फोटोग्राफर मन्नू शर्मा जी। भाई जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सत श्री अकाल जी। पहले तो आपका स्वागत है। आप इतनी दूर ऐसी नगरी से आए हैं जहां हम लोग सब जाके नतमस्तक होते रहते हैं, गुरु साहब की नगरी। और वहां जाके हम लोग घोड़ों के भी अक्सर दर्शन करते हैं। मैं भी 2-3 बार जाके आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। तो अभी हम जानेंगे मन्नू भाई से कि घोड़ों का शौक़ कैसा लगा उन्हें, और उनके जो मैंने घोड़ों की फ़ोटोग्राफी की है उनके बारे में भी। तो मन्नू भाई सबसे पहले हमें बताइए आपको ना घोड़ों का शौक़ कैसे लगा? घोड़ों का शौक़ तो जी ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही लगता है कि जब आप एक बार घोड़े पे बैठते हो फिर घोड़ा अपने जादू से आपको बाहर नहीं जाने देता। सेम मेरे साथ हुआ जी। मेरे एक दोस्त है गांव में, गुरप्रीत निर्माण, उनकी घोड़ी पे मैं बैठा और तब से आज तक उतरा ही नहीं। हाँ जी, हो गए आपकी 25 साल भी है ना, मैंने बुक में भी पढ़ा था। हाँ, किसी ने लिखा था मेरे बारे में। हाँ जी। हाँ जी, मैंने पढ़ा था वो बुक जी। फिर आपको भाई जी फोटोग्राफी में आप कैसा आगे? शौक़ तो मुझे पहले घोड़ों का था जी। फिर जब इंटरनेट खोलना शुरू किया तो मारवाड़ी घोड़ों की फ़ोटोज़ उस पर नहीं दिखती थी। हाँ जी। तब मैंने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की, वो सिर्फ घोड़ों से की। मेरे पिताजी को घोड़ों का शौक़ था, मगर पुराने ज़माने में क्या था कि कैमरे रील वाले होते थे। हाँ जी। तो अपने शौक़ को वो ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाए। अच्छा जी। तो मान लो वो जेनेटिकली मेरे अंदर तो आ ही गया फ़ोटोग्राफ़ी वाला। ठीक है जी। बाकी मैंने कभी वेडिंग्स और वो सब फोटोग्राफी नहीं की है तो सिर्फ घोड़ों की फोटोग्राफी। सिर्फ घोड़ों की है ना।
भाई मैं देखता हूँ, जब से मतलब मैं देखता हूँ, मुझे पता है ना, जी। तो सबसे पहले आप फेसबुक के ऊपर आपने शुरुआत की थी ना घोड़ों की फोटोग्राफी करने की? फेसबुक से पहले भी, ऑर्कुट से पहले भी एक फ्लिकर नाम की वेबसाइट होती थी। अच्छा। जो गूगल पे आपको सर्च में आप आ जाते थे। अच्छा। वो 200 फोटोज की स्पेस देते थे आपको। अच्छा। नई फोटोज अपलोड करने के लिए आपको पुरानी डिलीट करनी पड़ती थी। अच्छा, मतलब तो ओनली 200 फोटो? हाँ, उसके बाद फिर ऑर्कुट आया जी। हाँ जी। यूट्यूब पे था उस समय, ऑर्कुट आया, और ऑर्कुट के बाद फेसबुक आया जी। हाँ जी, मतलब सबसे पहले आपने शुरुआत की है ना घोड़ों की मैं फोटोग्राफी? आप कह सकते हो मैंने की हाँ है जी। जी। हाँ जी, उससे पहले मारवाड़ी घोड़ों की फोटोज ज़्यादातर जो अंग्रेज यहाँ पे हॉर्स सफारीज करने आते थे हाँ जी, पुष्कर हाँ जी, मेले में, राइट। उनकी फोटोज मिलती थी गूगल पे। अपने मतलब इंडिया का कोई नहीं था है ना फोटोग्राफी करने वाला प्रोफेशनल? शायद उस समय, मैं तो क्लेम कर सकता हूँ, कोई और होगा वो बता सकता है हाँ जी जी, उस समय। ठीक है जी। हाँ जी। मन्नू भाई, सबसे पहले ना मैंने शूट किया फलक शेर का, जी। तो उसके बारे में बताइए आप। फलक शेर जो है जी, ये इसकी उम्र अभी 3.5 साल है। ठीक है। मई में ये 3 साल का हुआ था। हाँ जी। ग्रे इसका कलर है जी, और इसका बाप है देवलीला घोड़ा है, ठीक है जी। जिसके ब्रीडर हितेश भाई देसाई थे। फिर वो चला गया था जीतू बना नाहरगढ़ के वहाँ। हाँ जी। ये फलक शेर भी वहीं पैदा हुआ है जी। दादा इसका 1.25 लाख है, और परदादा इसका हैग्रीव है जी। ठीक है जी। यहाँ स्टड के लिए ओपन है? बिल्कुल स्टड के लिए ओपन है जी। इसके कुछ बच्चे भी, 4-5 बच्चे भी इस दुनिया में आए हैं जी। मगर नए घोड़ों को ब्रीडिंग स्टैलियन में तब्दील होने में बहुत साल लग जाते हैं। जब तक उनके बच्चे होके बड़े नहीं होते, तब तक लोग उनको उतनी पहचान नहीं देते जी। सही है। तो भाई जी, बच्चे किस तरह के आ रहे हैं इसके? जैसे कि बच्चे ये नीला इसके है ना? जी, एक पट्टे वाला 2 पैर वाइट का आया, कुमैत कलर का था। अच्छा, उसकी माँ कुमैत। देवराज की डॉटर थी। एक पंचकल्याण आया है जी, और एक बछेरी आई थी माथे टीका, और एक पैर वाइट। अच्छा जी। हाँ जी। भाई जी, उसके बाद ना मैंने किया फिर उसका शूट अपने सेनापति का, है ना? वो हाँ अपने जी। पास का ही बॉर्न है। हाँ जी, उसके बारे में सेनापति बताइए। यहीं का बॉर्न है जी। उसकी माँ है करम घोड़ी, हाँ जी। जो गद्दी वाला घोड़ा था जी, करामाती, हाँ जी, हाँ जी। बुड्ढा दल के पास था, दलपन। उसकी डॉटर है जी। और करम की माँ थी एडम घोड़े की बच्ची थी। अच्छा जी। हाँ जी। वो अपने पास और ही बाप born हुआ उसका है। आलमगीर है जी। ठीक है जी, आलमगीर का बच्चा है। हाँ, आलमगीर का बाप काला कांटा, काला कांटा का बाप आलीशान रोहितगढ़ जी। हाँ जी। भाई जी, और मैंने ना आपका फार्म देखा, जी। बहुत मतलब बहुत प्यार से बनाया वाला आपने, है ना? जी भाई। पूरा मतलब ग्रीनरी है सारा कुछ, और पूरा खेतों के बीच में, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। मेरी ना कुछ समय पहले गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे लोगों ने ना जी जंगल लगवाए थे। अच्छा जी। उसका कंसेप्ट है कि जैसे 1000 गज में वो शायद 300-350 पौधे लगा देते हैं। अच्छा जी। 1-1 मीटर पे 1-1 पौधा लगा देते हैं जी। हाँ जी। वो मेरी इच्छा है कि कभी गुरु साहब पैसे देंगे तो अपन एक जंगल लगाएंगे। सही है। 1 एकड़ का हो जाए, बीघे का हो जाए, जितनी हाँ औकात होगी उतना लगाएंगे। सर्दी का। मगर वो अभी तक मेरे को नहीं जगह मिली कि मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब के नाम करके उस जगह में एक जंगल लगाएं। अच्छा। मान लो मेरे अभी नहीं गुरु साहब की कृपा हुई है ना जी, हाँ जी। सिस्टम नहीं बना वो। हाँ जी। हाँ जी। मगर फिर मैंने सोचा कि हमने पौधे ही लगाने हैं, तो इस फार्म पे इतने पौधे लगा दिए कि ये जंगल तो नहीं है ना, ये जगह गुरु हाँ जी, ग्रंथ हाँ साहब जी। के नाम है। हाँ जी। वो मेरा है ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर इसमें मैंने पौधे बहुत सारे लगाए। हाँ जी। तो भाई जी, अपने को कितना टाइम हो गया इधर फार्म मतलब आप खोल कर? 6-7 साल हो गए जी। अच्छा, पहले मतलब आप सिर्फ घोड़ों की फोटोग्राफी करते थे, है ना? पहले भी घोड़ों का काम मैं करता था जी। मेरे अच्छा। दोस्त है परम गिल जी, उनके फार्म पे हमारा था सेटअप। हाँ जी। अब यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है जी, दोनों अच्छा जी, जगह है। मतलब 2 तरफ हो गया है ना? हाँ, 2 तरफ है जी। और ये पेड़ पौधे ही है जी। हमें तो मान लो जो भी पंजाबी हैं, जो भी हम, चाहे सिख नहीं है, हम चलो सिख धर्म की जो फॉलोइंग्स है उनको फॉलो करते हैं जी। तो कुदरत से तो हमें प्रेम सिखाया हाँ गया जी। है हाँ जी। हाँ जी। जी। सुकून बहुत है भाई जी ना, इधर सुकून बहुत लगा मुझे। धरती आप मान लो बंजर धरती और पेड़ पौधों वाली धरती में तो फर्क रहेगा ही रहेगा फर्क जी। बहुत है, बहुत हाँ है ना? जी। भाई जी, फिर मैंने तीसरा शूट किया। उसका नाम भागो है जी, भाग वाली हो गई है ना। हाँ जी। हाँ जी। और इसका बाप है जी पैटर्न टैंक, जो मज्जू के लाइन का घोड़ा हाँ है। जी। हाँ जी। टैंक का बच्चा है, और एडम का वो ग्रैंडसन है जी। ठीक है जी। और इसकी माँ जो है वो एक काठियावाड़ी घोड़ी है। काठियावाड़ी घोड़ी। हाँ, उसका नाम है जी गोल्डी, और काठियावाड़ की वन ऑफ द प्योरेस्ट घोड़ी है वो। वाह जी। कई शो जीती हुई है। हाँ जी। मुझे तो वो मिली थी कि ये बच्चा देने में थोड़ी डाउटफुल थी, हाँ तो जी। मुझे तो गिफ्ट में ही मिली है। मेरे दोस्त हैं जी, ठीक है। उन्होंने गिफ्ट दी थी। अपना लक है जी, आके हमने घोड़ा खोला, पहली बार में ही वो कंसीव हो गई। वाह जी वाह। तो इस बछेरी को जो भागो है, इसको इस धरती पे आना था, और कहाँ काठियावाड़ और कहाँ ये घोड़ी पहुंच गई जी। सही है भाई जी। भाई जी, सुंदरता बहुत है उसमें, है ना? सुंदरता, फिर हाँ उसका जी। एटीट्यूड, अभी मैंने वीडियो शूट किया एटीट्यूड उसका। बाप वाला ही है जी सारा। हाँ जी। हाँ जी। भाई जी, उसका जो कलर है वो ब्लैक ही रहेगा या नहीं, दूसरा ग्रे हो होता है जाएगा ना? जी, ग्रे होने का चांस है जी। अच्छा, चांसेस हाँ है। जी।
और उसको मेरे एक दोस्त है जी बटाला में कोई पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने ख़रीद भी लिया जी। अच्छा। 8 दिन की थी जब वो आए और उन्होंने इंसिस्ट किया तो मुझे ठीक कीमत मिली तो मैंने उनको दे दी। वाह जी वाह, मतलब अपने 4 महीने की करके देंगे जी। अपने लिए लक्ष्मी होगी नहीं उनको, हाँ लक्ष्मी भी है जी, उनको अच्छी वो इतनी लगी हाँ जी, कि मैं भी उनकी ऑफर मना नहीं कर पाया। सही है। हाँ। सुंदरता उसमें एटीट्यूड वगैरह ये भाई जी उसमें हाँ होता जी है। हाँ, वो है ना? अच्छी अपने माँ बाप दोनों का नाम रोशन करेगी। हाँ जी। जी। तो भाई जी आपके लिए और एक क्वेश्चन, जैसे कि मैं भी फोटोग्राफी करता हूँ घोड़ों की, तो एक आप टिप देना चाहोगे या कुछ घोड़ों की फोटोग्राफी के लिए, जैसे कि आपने शुरुआत की थी? सबसे पहले तो जी एक सुंदर घोड़ा होना चाहिए हाँ जी। जिसकी फोटोग्राफी करनी है। फिर आपको घोड़े से मोहब्बत होनी चाहिए। सही है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये घोड़ा किन एंगल से सबसे सुंदर दिखता है। फिर आप में वो आर्ट होना चाहिए कि किस एंगल से उसको कोई और घोड़ी या घोड़ा दिखाओगे जिससे वो अपने आप को और अच्छे से प्रेजेंट करे। हाँ जी। अगर आपके पास घोड़ा घोड़ी नहीं है तो दूर से किसी स्पीकर में से उसको आवाज़ सुनाइए सही है। जिससे वो अट्रैक्ट होके अपने आप को बड़ा दिखाए, क्योंकि हर एक जानवर में, आदमी में, कुदरत में, सब जानवरों में ही है कि वो दूसरे को देख के अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। हाँ जी। कई फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए दिखाते हैं, हाँ जी। कई बार मेल दूसरे मेल को डराने के लिए दिखाता हाँ है जी। कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। और एक अच्छा कैमरा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कैमरा भी कैमरा मतलब अच्छा। अपने को कैमरा भी चाहिए और आपको मतलब ये शूट बहुत करने की सारी वो भी चीज़ों का चाहिए। ना कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। एक सुंदर घोड़ा हाँ जी। जो इस फिल्म का हीरो है, सही है। और आपकी आंख, कौन सा एंगल कब क्लिक करना है। हाँ जी। अगर आप में आर्ट है तो आप उसके अगाड़े कानों को भी मैनेज कर सकते हो, सही। एंगल सही पकड़ते हो, खुले कानों को सही पकड़ सकते हो। अगर वो रोमन नोज है उसको भी किसी एंगल से आप सही कर सकते हो। फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि आंख कितनी खुली है जिसमें घोड़ा इंप्रेसिव दिखता हाँ है, जी। पूंछ की प्लेसमेंट कहाँ है, टांगों की प्लेसमेंट कहाँ है, आपको उसकी कंफर्मेशन की समझ भी होनी चाहिए। सारा कुछ मतलब अपने को पता होना चाहिए। आइडियल फोटो क्या है, एक घोड़ा है उसके चारों पैर नजर आने हाँ चाहिए, जी। सही। छाती भी नजर आनी चाहिए जिस एंगल से खड़ा हो। वो इस तरह ना खड़ा हो कि उसका पुट्ठा ढालू लगे, या वो पीठ से झुका हुआ लगे। फिर उसकी गर्दन की प्लेसमेंट सही चाहिए जिससे वो इंप्रेसिव लगे। फिर उसके कानों की प्लेसमेंट राइट जगह पे चाहिए जिससे वो एक मारवाड़ी घोड़ा दिखे। मारवाड़ी। और छोटी आंख, अगर आपने बड़ी आंख का घोड़ा जो है उसको भी छोटे से में क्लिक कर लिया, वो आपकी गलती है, मगर उसका खामियाजा घोड़े को भुगतना पड़ेगा, घोड़े की इमेज गलत बन जाएगी। सही है। तो जो फोटोग्राफर है उसको सिलेक्शन का भी पता होना चाहिए कि कौन सी फ़ोटो क्लिक करने वाली है, और फिर उसमें से सिलेक्ट करके कौन सी पोस्ट करनी है। हाँ जी। और बहुत सारे लोग फ़ोटो खींचने में कंजूसी करते हैं, तो आप ज़्यादा फोटोज लो, उसमें से सिलेक्ट करो, बाकी को डिलीट करो। हाँ जी, क्योंकि भाई जी 100 में से एक फ़ोटो अच्छी होती है ना। हाँ, उसमें से। क्योंकि घोड़े को आप स्माइल प्लीज नहीं कह सकते। हाँ जी। हाँ जी। घोड़े का तो मूड है, आपको वो मूवमेंट कैप्चर करनी है राइट टाइम पे। और एक अच्छा हैंडलर भी चाहिए जिसको समझ हो कि घोड़े को मैंने कैसे खड़ा करना है। ज़्यादातर हैंडलर्स का ध्यान सिर्फ कानों में रहता है या अपनी फ़ोटो खिंचवाने में रहता है। तो आपको एक सियाना हैंडलर चाहिए जो घोड़े को हीरो बना के पेश करे। और उससे बड़ी बात, बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल है। बैकग्राउंड भी। एक सुंदर घोड़ा जैसे अच्छा पकवान अच्छी प्लेट में दिखता है, हाँ जी। तो अच्छा मॉडल अच्छी जगह पे भी होना बहुत ज़रूरी सही है। है जी। और एक पीसफुल जगह होनी चाहिए जहां आपको ये डर ना लगे, पीछे खंबे नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े या ऑड कलर के पेड़ नहीं होने चाहिए। जैसे काले घोड़े के पीछे थोड़ी लाइट बैकग्राउंड चलेगी, और जो वाइट या ग्रे घोड़े है उसके पीछे थोड़ी आप ग्रीन भी ले सकते हो। तो वो कंपोजिशन के समय क्या वहाँ होना चाहिए वो आपके हाथ में है। थोड़ा बहुत आप फोटोशॉप कर सकते हो। हाँ जी। जिंदगी और फोटोग्राफी एक ही है, इसमें क्या होना चाहिए वो आपके बस में नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए वो आपके बस में है। तो ज़िंदगी में भी वो चीज़ें हटा दो जो आपकी तरक्की को रोकती हैं। फोटोज़ में वो चीज़ें हटा दो जो आपके सब्जेक्ट को पीछे से गंदा दिखाती हैं, धुंधला करती हैं, उन चीज़ों को हटा दो, तो आपकी फ़ोटोग्राफी अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, जो मुझे नहीं पता था है ना, मैं भी स्टार्टिंग फेज में हूँ मेरे, तो आपने मतलब बहुत कुछ मुझे सिखा दिया। मैंने भी ऐसे ही सीखा है जी, गूगल पे पढ़ो आप, अच्छे फोटोग्राफर्स को फॉलो करो कि उन्होंने वो अच्छी फोटोग्राफ कैसे ली है। इसके बारे में गूगल पे बहुत सारा लिटरेचर है। बाकी एक खुद का जो हाथ है, खुद की जो आंख है, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। वो आएगा तब जब आप घोड़ों को बिना कैमरे के भी ऑब्जर्व करते हो कि कौन सा घोड़ा कब सुंदर लगता है। अगर आपको घोड़े से सच में प्रेम ही नहीं है, सिर्फ आप पैसे के लिए घोड़े की फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लोग पसंद करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली मन्नू भाई जी आपने। भाई जी मेरे में ना मन में और एक क्वेश्चन है ना, जब मतलब आपने लॉन्ग राइडिंग करते हो है ना घोड़ों की, वो आपने कब से शुरू की? मैं ना जी जब
इसी गाँव से ही मेरा ये गांव है फतेहपुर, हाँ जी। पटियाला से हाँ संगरूर जी। रोड के ऊपर है पंजाब में। हाँ जी। तो यहीं से मेरी घोड़ों का शौक शुरू हुआ है। हाँ जी। जब मुझे घोड़ों का शौक शुरू हुआ ना, तब भी मैं लॉन्ग राइड करता था। अच्छा, तब तब पहले अकेले करते थे? पहले अकेले करता हाँ था, जी। क्योंकि उस समय ना तो इतने बड़े साधन थे। हाँ जी। उस समय मैं राइड तब भी 3 घंटे 4 घंटे राइड कर लेता था। तो 4 घंटे में आदमी आराम से 25 से 30 किलोमीटर कर लेता है। अच्छा जी। अगर आपके पास भागने वाला घोड़ा है हाँ जी। तो 4 घंटे में आप 40 किलोमीटर भी कर सकते हो, 60-70 भी कर सकते हो। मगर वो बहुत तगड़ा घोड़ा चाहिए आपको। हाँ जी। नॉर्मल घोड़ा वॉक में 6 से 7 किलोमीटर चल जाता है। अच्छा जी। तो 4 घंटे में आप 30 किलोमीटर इजीली कर सकते हो, जिससे आपका घोड़ा भी परेशान नहीं होगा। फिर मेरा पहला जो साथी था लॉन्ग राइड में, वो गुरप्रीत सोमल है, मेरा दोस्त है, मेरी उम्र में मेरे से बहुत छोटा है। हाँ जी। तो हम दोनों ने लॉन्ग राइड स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे हमारा एक ग्रुप बन गया। तो उस ग्रुप में कई बार तो 30-30 घोड़े भी हो जाते थे, वरना 6-7 घोड़े तो इजीली हो जाते हैं हर एक राइड में। अच्छा जी। बाकी लॉन्ग राइडर्स, इसका फार्म का नाम भी इसीलिए रखा है लॉन्ग राइडर्स हैं, क्योंकि बहुत सारी लॉन्ग राइड्स हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते रहते हाँ हैं, जी। जिसमें से मैक्सिमम हम गए हैं 80 किलोमीटर तक। मतलब अपनी वो थी है ना, हाँ, 80 वाली? पूरे दिन की 80 किलोमीटर की हाँ राइड। जी। और इसके अलावा एक बार मैं पुष्कर मेले गया था घोड़े पे बैठ के 2012 में। हाँ जी। एक घोड़ा एक सवार, मैं सवार था और एक ही घोड़ा था। अच्छा, मतलब आप उसको अकेले गए थे? अकेले गया था। हाँ जी। पुष्कर मेले तक जाने में मुझे 12 दिन लग गए थे। 12 दिन? जैसे अपनी जो फौज है, निहंग सिंह है, हाँ जी। ये भी लंबा चाला लेते हाँ जी, हैं, हाँ जी। मगर इनका चाला 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं होता। हाँ जी। और जो हॉर्स सफारीज हैं वो भी राइडिंग करते हैं, मगर वो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद एक स्टे लेते स्टे हैं। करते हैं? मेरी जो राइड थी उसमें कोई भी स्टे नहीं थी। अच्छा, कंटिन्यू 12 दिन? कंटिन्यूस 12 के 12 दिन। अच्छा। और एवरेज जो डिस्टेंस था वो 52 का था। अच्छा। और 52 किलोमीटर आपको तय करने के लिए मिनिमम आपका जो सैडल टाइम है ना, 7 से 8 घंटे हो जाता है। मतलब फिर आप किस तरह से मैनेज करते थे? सुबह मैं सुबह स्टार्ट करता था 4 बजे। अच्छा। फिर करीब 10 बजे तक राइड कर ली। हाँ फिर जी। शाम को हालात देख के उसी तरह कर लेता था, ताकि दिन ठंडे में। टाइम पे है ना? हाँ जी, हाँ जी, सुबह और ठंडे शाम। टाइम। ठीक है जी। फिर यही एक बार हमारा लॉन्ग राइडर्स ग्रुप है, उसमें 5 लोगों ने की थी, और शायद 2017 में की थी। अच्छा जी। उस दिन फिर वो उस समय 11 दिनों में करते थे। भाई जी, आप ना हजूर साहब आए थे ना एक बारी? बाबा काफ़ी अनमोल काफ़ी सिंह। साल हो गए। हाँ जी। हाँ जी, बाबा अनमोल सिंह जी की आपने फोटोग्राफी मैं की थी। वो फोटोग्राफी करी थी जी, उसका हमने कैलेंडर भी बनाया था हाँ जी जी। बाबा जी का। और उसकी जो एयर टिकट और सब पैसे थे, मेरे एक दोस्त है जी योगिंदर सिंह जी, अच्छा जी। जो रहते हैं औरंगाबाद में, हाँ जी। तो उसको स्पॉन्सर भी उन्होंने किया था। अच्छा। तो वो सारा प्रबंध उन्होंने करके दिया था। तो भाई जी, बहुत आपने वह अच्छी फोटो ली थी है ना, जब बहुत जी, पूरे तैयार भी थे, जी, जवान जी, थे उस जी, टाइम? जवान थे उस हाँ जी, समय। हाँ जी, बहुत ये प्यारी फोटो। 2010 की बात है जी। अच्छा, 2010 की बात है? हाँ जी, 2010 में हम लोगों ने पहला कैलेंडर बनाया था, हाँ जी। जिसमें हिंदुस्तान के 12 फेमस घोड़े लगाए थे। अच्छा, मतलब सारे अपने घोड़ों के? हाँ। खाली घोड़ों के लिए कैलेंडर? कैलेंडर घोड़ों का था, हाँ जी। जो मैंने कंटिन्यू किया 17 तक। अच्छा। 17 के बाद फिर बंद कर दिया था। तो भाई जी, कोशिश करो अभी भी आप अभी शुरू रखो, कैसा है ना उसे। जी, जो प्रिंटिंग वाला मीडिया है उसको लोग थोड़ा कम देखते हैं, अच्छा। क्योंकि ऑनलाइन बहुत हाँ जी, सामान हाँ है जी, वो देखने भी है को। जी। तो फिर उस समय ये था कि गुरु साहब के घोड़े को हम पीछे कैसे लगाएं। तो अनमोल सिंह जी का जो कैलेंडर था, वो अलग से एक पोस्टर बना के हमने लोगों को काफ़ी अच्छा। बांटा। वो तो लोगों के घरों में अभी भी लगी हुई है हाँ वो। जी। चलो भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के थैंक यू लिए। जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। भगवान आपको वाहिगुरु खूब सारी तरक्की दे, बहुत और आपका शुक्रिया चैनल जी। बहुत सारा ग्रो करे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।